देखिए, हमने कल तो पढ़ा टैक्स के बारे में। आज हम टैक्स से थोड़ा और आगे जाएंगे, क्योंकि अब हम एडवांस चीज़ों पे आएंगे। तो एडवांस क्या है, इस पे आएंगे। तो एडवांस हमारे टैक्स स्ट्रक्चर में होता है कि हमारा जो टैक्स है वो नॉन टैक्स कौन है और कौन है, नॉन टैक्स कौन है और कौन टैक्स रेवेन्यू है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में बताएं आप। टैक्स आपने पढ़ लिया, अब बताइए नॉन टैक्स रेवेन्यू किसको कहते हैं। अभी तो टैक्स रेवेन्यू पढ़ा आपने। नॉन टैक्स रेवेन्यू बताएं क्या होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू ये क्या होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में बताएं। नॉन टैक्स रेवेन्यू होता क्या है, बोलो। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आएगा, लिखो। फीस, लाइसेंस, परमिट। फीस, लाइसेंस, परमिट, फाइन, फाइन, पेनल्टीज, फाइन, पेनल्टीज, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ठीक है, ये सब किस में आएंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाएगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाएगा, नॉन टैक्स। हाँ, अब आता है टैक्स स्ट्रक्चर में तीन टैक्स और होते हैं। ठीक है, तीन टैक्स और कौन कौन से होते हैं वो भी देखो। एक को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव, प्रोग्रे प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव टैक्स, ये नंबर एक होता है। दूसरा होता है रिग्रेसिव, रिग्रेसिव टैक्स। तीसरा होता है ऑप्टिमम टैक्स, ऑप्टिमम टैक्स। इसमें इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर कौन सा है, ये टैक्स स्ट्रक्चर है। तीन टैक्स स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड ऑप्टिमम। तो इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है, इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है बताओ। बिल्कुल सही बात, प्रोग्रेसिव। क्योंकि यहाँ इनकम बढ़ती, लिखिए इसका, इनकम इंक्रीज टैक्स रेट इंक्रीज। प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया का, इनकम इंक्रीज टैक्स रेट इंक्रीज, और इनकम डिक्रीज होने पर टैक्स रेट भी डिक्रीज हो जाता है। ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। रिग्रेसिव क्या होता है, उल्टा वही, डिक्रीज होता चला जाए। और ऑप्टिमम का मतलब होता है फिक्स रहे। ठीक है, तो इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, प्रोग्रेसिव। इसके बाद फिर आप लिखो, फिर आता है कि अगला फ्रिंज बेनिफिट टैक्स हो गया हमारा। गूगल टैक्स एंड इक्वलाइजेशन लेवी की शुरुआत कब हुई, नेक्स्ट लिखो। गूगल टैक्स इक्वलाइजेशन लेवी, इसकी शुरुआत हुई है अखिल रंजन कमेटी के द्वारा 2016 में, 2016। हाँ, गूगल टैक्स अखिल रंजन कमेटी ने 2016 में इसकी सिफारिश कर दी। और ये टैक्स रेट होना कितना चाहिए, 6%। गूगल पर, फेसबुक और ट्विटर सब पे, गूगल फेसबुक सब पे होना चाहिए कितना टैक्स, सरकार ले रही है 6%। किससे, गूगल से, फेसबुक से, इन सभी से ले रही है। जिसमें 12 डिजिटल सर्विसेज शामिल की गई हैं। 12 डिजिटल सर्विसेज हैं इसमें, ट्विटर वगैरह सब है। 2020 एंड 21 में सेंट्रल गवर्नमेंट को, 2020 एंड 21 में सेंट्रल गवर्नमेंट को 44,096 करोड़ टैक्स इससे कलेक्ट हुआ था। 44,096 करोड़ टैक्स आए थे इससे, गूगल, ट्विटर, फेसबुक से। हाँ, 96 करोड़, 44,096 करोड़ टैक्स का कलेक्शन हुआ था। ठीक है, गूगल टैक्स से। हाँ, अब आप लिखो डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल यूनियन बजट 2022 एंड 23। टैक्स प्रपोजल यूनियन बजट 2022 एंड 23, 22 एंड 23, 22 एंड 23। इसमें देखो क्या है, इसमें है सरचार्ज कोऑपरेटिव सोसाइटी 12% से रिड्यूस करके 7% कर दिया गया। सर चार्ज जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का 12% से रिड्यूस करके 7% कर दिया इन्होंने, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। और मैट जो है, मैट कल बताया था मैंने, मैट को बढ़ा के 15 से 18.5 किया गया। मैट को इंक्रीज कर दिया इन्होंने
15% से बढ़ा के मैट कर दिया 18.5। 15% से मैट बढ़ा के किया क्या, 18.5 का मैट हो गया इस बजट में, 18.5। ठीक है। और प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग टैक्स उसको भी 15% कर दिया। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग जो टैक्स है वो 15% देने होंगे, 15%। ट्रांसफर डिजिटल कैश, डिजिटल एसेट, क्रिप्टो करेंसी 30%। ट्रांसफर डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी ये 30% टैक्स हो गया, 30%। अब बताइए डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पास हुआ था, अगला पॉइंट। डायरेक्ट टैक्स कोड बिल डीटीसी, डीटीसी पास हुआ है 2010 में। लिखो डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 2010 को पास हुआ, 2010। डीटीसी कब पास हुआ, 2010 को पास हुआ डीटीसी। इसमें लिखो डीटीसी इज एन अटेम्प्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डीटीसी इन अटेम्प्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to simplify the law, to simplify the law, simplify the law relating to the direct taxes, relating to the direct taxes, relating to the direct taxes. The 2010 bill seek to replace, the 2010 bill seek to replace, 2010 bill seek to replace IT Act, seek to replace IT Act 1961, replace IT Act 1961 and Wealth Tax Act, and Wealth Tax Act 1967, 1957, 1957। अब इसका पहला पॉइंट लिखो, द मेन प्रपोजल ऑफ द बिल, मेन प्रपोजल ऑफ द बिल, मेन प्रपोजल ऑफ द बिल है पहला, फर्स्ट, इट पर्पज ऑफ फ्लैट टैक्स रेट 30%, पर्पज ऑफ फ्लैट टैक्स रेट 30%, फ्लैट टैक्स रेट 30%। दूसरा, इंडिविजुअल फ्रेश स्लैब मिनिमम, हाँ इंडिविजुअल फ्रेश स्लैब मिनिमम एक, हाँ स्लैब फ्लैश स्लैब मिनिमम एग्जेप्शन 2 लाख, एग्जेप्शन 2 लाख, मिनिमम एग्जेप्शंस 2 लाख, एग्जेप्शंस 2 लाख। नेक्स्ट, एज पर द रिकमेंडेशन, एज पर द रिकमेंडेशन, पर द रिकमेंडेशन जनरल एंटी एवाइडेंस रूल गार, एंटी एवाइडेंस रूल गार, एवाइडेंस रूल गार was introduced in 2014, was introduced in 2014, was introduced in 2014 to allow the authorities, to allow the authorities, to allow the authorities to classify any arrangement, to classify any arrangement, to classify any arrangement, any arrangement one entered into for evading tax, one entered into for evading tax, into for evading tax, evading tax। ठीक है। अब एक बिल और लिखो, प्रोविजन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट एक्ट, प्रोविजंस ऑफ बेनामी, बेनामी, बेनामी ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट एक्ट। बेनामी, बेनामी मतलब जिसके नाम से नहीं है, BENAMI, बेनामी ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट बिल। बहुत सा पैसा है लेकिन वो व्यक्ति का पता ही नहीं है,
अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो उसके लिए सरकार को एक बिल लाना पड़ा है। तो प्रोविजन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2016, अमेंडमेंट एक्ट 2016। कर इसका समझ आ रहा है इतना? चलो इसमें पहला पॉइंट लिखो इस बिल का। पहला है कि ट्रांजैक्शन आर एन अरेंजमेंट। इसके दो पार्ट हैं, ट्रांजैक्शन आर एन अरेंजमेंट। या इसको लिखने से पहले लिख लो इसकी डिटेल, तलब थोड़ा पहले जान जाओ कि क्या है। इसको कट कर दो, लिखो पहले द अमेंडमेंट एक्ट सीक टू amend the provision act the amendment act seek to amend the provision seek to amend the provision seek to amend the provision of the provision of the prohibition provision of benami property provision of benami property transaction act 1988 transaction act 1988 to curb the issue of to curb the issue of curb curb the issue of black money and money laundering black money issue of black money and money laundering black money and money laundering in the country black money and money laundering in the country black money and money laundering in the country मनी लॉन्ड्रिंग इन द कंट्री। हो गया? नेक्स्ट लिखो जरा। द अमेंडमेंट सीक टू प्रोहिबिटेड बेनामी ट्रांजैक्शन irrespective of method amendment seek to prohibited prohibited benami transaction irrespective of the method by which the benami property acquired which the benami property acquired such benami transaction include such benami transaction include such benami transaction include such benami transaction include बेनामी ट्रांजैक्शन इंक्लूड। हो गया? अब इंक्लूड में लिखो ये ट्रांजैक्शन आर एन अरेंजमेंट। पॉइंट नंबर फर्स्ट, यानी बेनामी कौन सा ट्रांजैक्शन होगा ये बताने की कोशिश की जा रही है, किसको बेनामी कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। तो पहला पॉइंट है वेयर ए प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू वेयर ये प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू आर इन हेल्ड बाय पर्सन property transfer to wherein are held by person and the consideration held by person and the consideration for such property consideration for such property has been provided or paid provided or paid by another person second point the property is held for immediate property is held for immediate for future benefit direct or indirect of the person
Who has provided the consideration? Who has provided the consideration? Provided the consideration. Who has provided the consideration? ठीक है, consideration. Next point. ये transaction are an arrangement. ये transaction are an arrangement. Are an arrangement in respect of property. In respect of property. In respect of property. Where the owner of property. Where the owner of property. Where the owner of property is not aware of deny. Is not aware of deny. Aware of deny knowledge of such ownership. Deny knowledge of such ownership. Such ownership. Next, ये transaction are an arrangement. ये transaction are an arrangement. Are an arrangement in respect of property. Arrangement in respect of property. In respect of property. In respect of property. Where the person providing the. Where the person providing the. Providing the. Person providing the consideration is not traceable. Consideration is not traceable. Is not traceable. R is fictions. R is fictions. R is fictions. R is क्या हो गया? Fiction. R is fiction. Next लिखो. Next point. ये ट्रांजेक्शन आर एन अरेंजमेंट. ये ट्रांजेक्शन आर एन अरेंजमेंट. आर एन अरेंजमेंट in respect of property. In respect of property. Respect of property. Where the person providing. Where the person. Where the person providing the consideration is not. The consideration is not traceable or is fiction. Traceable or is fiction. Traceable or is fiction. Or is fiction. अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट. The amendment law empower the income tax. The amendment law empower the income tax. Law empower the income tax. ठीक है, empower the income tax authorities to provisionally. Authorities to provisionally. Authorities to provisionally attach benami properties. Attach benami properties. Attach benami properties which can eventually. Which can eventually. Which can eventually be confiscated. Be confiscated. Be confiscated. Be confiscated. हो गया. पैराग्राफ फिर बदलो, चेंज करो. Beside if a person is found. Beside if a person is found guilty of offense. Found guilty of offense of benami transaction. Guilty of offense of benami transaction. Offense of benami transaction by the competent court. By the competent court. By the competent court. He shall be punishable. He shall be
punishable, he shall be punishable with rigorous imprisonment, with rigorous imprisonment, rigorous imprisonment of not less than 1 year, of not less than 1 year, which may extended to, which may extended to 7 year, which may extended to 7 year, and shall also be liable, and shall also be liable, and shall also be liable to fine which may extended, to fine which may extended 25%, extended 25%, 25% of the fair market value, fair market value of property, fair market value of property, fair market value of प्रॉपर्टी। चलो बताओ क्या है ये लिखा अभी तक, दोनों लोग एक्सप्लेन करो अब इसको, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अकाउंट किसी और के नाम से, ट्रांजैक्शन कोई और कर रहा है, हाँ ब्लैक मनी, तो उसमें क्या हो रहा है आगे बताओ। उसके लिए इन्होंने कुछ रिफॉर्म बिल पास किया 2016 में, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए कि खाता किसी और के नाम ऑपरेट कोई और कर रहा है, तो इसमें क्या हुआ बोलो ना, बताओ क्या समझ आया, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, जैसे मकान खरीद के किराए पे दे देना, ठीक है, पता ही नहीं है मालिक कौन है, होटल का मालिक पता नहीं, होटल चलाने वाला कोई और है, तो वो सारी प्रॉपर्टी जो स्वयं द्वारा यूज नहीं की जा रही है वो इस बिल के अंदर आ जाएगी, बेनामी प्रॉपर्टी कहलाएगी, और सरकार उस प्रॉपर्टी को सीज करेगी, हड़प कर लेगी, ठीक है। तो आने वाले टाइम में बेनामी प्रॉपर्टी बिल इसीलिए पास किया गया है कि ओनर का अगर अता पता नहीं है, कोई और उसे हैंडल कर रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो जाएगी। क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो इस बेनामी प्रॉपर्टी बिल को इसलिए मोदी गवर्नमेंट द्वारा लाया गया है। अब लिखो इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो डायरेक्ट टैक्स की मेन बातें थी, अब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या मेन बातें वो देखो। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में लिखो। इट इज ए टैक्स व्हिच इम्पैक्ट, it is a tax which impact, which is a tax whose, whose impact and incidence fall different person, and incidence fall different person, and incident fall different person, different person. Indirect tax are imposed, indirect tax are imposed, tax are imposed on goods and commodities, on goods and commodities, goods and commodities. Example include custom duty, example include custom duty, GST, include custom duty, GST, include custom duty, क्या हुआ GST, कस्टम ड्यूटी, हाँ कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी जीएसटी। अब लिखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी है क्या, इस पे आते हैं हम लोग। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस पे आ जाओ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे। अब इसके बारे में थोड़ा लिखो। विथ इंटेंशन हैव वन नेशन वन टैक्स सिस्टम, विथ intention to have a, with intention to have a one nation one tax, one nation have a one nation one tax, one nation
वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, ठीक है, वन नेशन वन टैक्स। 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017, and is applicable throughout India, and is applicable throughout India, throughout India. It replaces a multiple number, India, it replaces a multiple number of cascading taxes, number of cascading taxes levied by central and state government. cascading लिखो जरा, CASCADING, cascading levied by central government of India, levied by central government of India, levied by central government of India. अगला लिखिए नेक्स्ट। It was introduced in constitution, it was introduced in constitution, introduced in constitution 101st amendment, 101st amendment, 101st amendment Act 2017, Act 2017, following the passage of 122, following the 2017 के बाद following the passage of 122, following the passage of 122, constitutional amendment bill, 122 constitutional amendment bill, constitutional amendment bill, constitutional amendment bill हो गया। अब देखिए थ्रो अमेंडमेंट 3 न्यू आर्टिकल्स, आगे लिखो थ्रो अमेंडमेंट 3 न्यू आर्टिकल्स, थ्रो अमेंडमेंट 3 न्यू आर्टिकल्स, थ्रो अमेंडमेंट 3 न्यू आर्टिकल्स, हाँ न्यू आर्टिकल्स। पहला आर्टिकल्स क्या है इस अमेंडमेंट में? पहला है 246A, 3 आर्टिकल में पहला आर्टिकल है फर्स्ट आर्टिकल 246A, ये फर्स्ट आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल है 246A। इसमें लिखो बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन, both the parliament and the state legislature, both the parliament and state legislature to have concurrent power, to have concurrent power to make law, concurrent power to make law, concurrent power to make law related to GST, law related to GST, related to GST। आर्टिकल 2 लिखो, आर्टिकल 269A दूसरे नंबर पे है, आर्टिकल 269A, ये है आर्टिकल 269A। इसमें लिखो इन द केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड GST, in the case of interstate GST, interstate GST, interstate GST is levied and collected by, is levied and collected by, is levied and collected by, GST is levied and collected by the union government, collected by the union government, collected by the union government. The tax revenue proceed, the tax revenue proceed, tax revenue proceed to be apportioned, to be apportioned, to be apportioned, APPORTIONED,
एपोर्शंड, ठीक है, एपोर्शंड। आगे पे लिखो, एपोर्शंड between the center and state manner, between the center and state manner, center and state manner, as may be provided by parliament, as may be provided by parliament, may be provided by parliament, by law on the recommendation, by law of the recommendation GST council, by law of the recommendation GST council, by law of the recommendation GST council, law of the recommendation GST council, law of recommendation GST council. Next, article 279A, article 279A, इस पे आ जाओ, आर्टिकल 279A, इसमें लिखो, it empower the president of India, it empower the president of India to constitute the GST, India to constitute the GST, to constitute the GST council constitution, GST council, GST council constitution, GST council constitutions, and functioning of GST, and functioning of GST, and functioning of GST. Council is also state, council is also state, STED, state, also state, under this new article, under this new article, under this new article, under this new articles। हो गया। अब लिखो 4 सेपरेट एक्ट वर इनेक्टेड, जीएसटी को लेके 4 सेपरेट एक्ट इनेक्ट हुए हैं, 4 सेपरेट एक्ट वर इनेक्टेड, 4 सेपरेट एक्ट वर इनेक्टेड। पहला है सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017, पहला है सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017, सेकंड होगा दूसरा इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट 2017, इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट 2017, तीसरा होगा द जीएसटी कंपनसेशन ऑफ स्टेट एक्ट, तीसरा है द जीएसटी कंपनसेशन ऑफ स्टेट एक्ट, जीएसटी कंपनसेशन ऑफ स्टेट एक्ट 2017, 2017। नेक्स्ट है द यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट 2017, द यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट 2017, 2017, ठीक है, हो गया। अब लिखो डिटेल अबाउट जीएसटी, अगला पॉइंट होगा डिटेल अबाउट जीएसटी, डिटेल अबाउट जीएसटी, जीएसटी का डिटेल। लिखो पहला, अंडर द जीएसटी टैक्सेबल इवेंट इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पहला पॉइंट, अंडर जीएसटी taxable event, under GST taxable event is supply of goods and services, is supply of goods and services, supply of goods and services, supply of goods and services। दूसरा पॉइंट, जीएसटी इज ए कंजप्शन बेस्ड टैक्स, सेकंड पॉइंट होगा जीएसटी इज ए consumption based tax,
जीएसटी इज ए कंजप्शन बेस्ड टैक्स। जीएसटी ये क्या हो गया? कंजप्शन बेस्ड टैक्स। जीएसटी कंजप्शन बेस्ड टैक्स है। नेक्स्ट लिखना है, जीएसटी इज गवर्न बाय जीएसटी काउंसिल। जीएसटी इज गवर्न बाय जीएसटी काउंसिल। जीएसटी इज गवर्न बाय जीएसटी काउंसिल। गवर्न बाय जीएसटी काउंसिल, whose chairman is the finance minister of India. Whose chairman of the finance minister of India. Whose chairman the finance minister of India. Finance minister of India. Next, GST comprise three type of tax. GST comprise three types of tax. Comprise three types of tax. पहला है इंटीग्रेटेड जीएसटी, फर्स्ट टाइप का टैक्स है इंटीग्रेटेड जीएसटी। फर्स्ट टाइप ऑफ टैक्स इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड इंटर स्टेट ट्रेड एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या है? इंटर स्टेट ट्रेड पे लगेगा और इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे। दूसरा स्टेट जीएसटी जिसको बोलते हैं एसजीएसटी, ये स्टेट ट्रेड पर लगता है और इसका रेट होता है 12%। 12%। और एक लास्ट में है सेंट्रल जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी इसको बोलते हैं CGST। CSGST। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को आप वो करिए, डिवाइड कर लीजिए। सेंटर और स्टेट में कौन कौन सा जीएसटी पे लगेगा, ये टू पार्ट में टू कॉलम बना लो। एक तरफ लिख लो सेंट्रल, दूसरी तरफ स्टेट। यही लास्ट पोर्शन होगा आज के टैक्स का। एक तरफ बना लो सेंट्रल, एक तरफ स्टेट, दो कॉलम बनाओ। सेंटर एंड स्टेट डिवाइड बाय टू कॉलम। अब सेंटर में देखो क्या क्या आता है वो लिखो। सेंटर में आएगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। पहले सेंटर के सारे लिख लो, बाद में स्टेट के लिखना है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ये सेंटर में लगेगा। दूसरा होगा एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज। एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, ये भी इसी तरह लगेगा। एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज। ठीक है। नेक्स्ट होगा एक्साइज ड्यूटी लेवाइड अंडर मेडिसिनल। एक्साइज ड्यूटी लेवाइड अंडर मेडिसिनल या मेडिसिन। अंडर मेडिसिनल। मेडिसिनल। नेक्स्ट सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स। नेक्स्ट पॉइंट होगा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट होगा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और नेक्स्ट होगा सेंट्रल सेल टैक्स कलेक्ट बाय स्टेट। सेंट्रल सेल टैक्स कलेक्ट बाय स्टेट। कलेक्ट बाय स्टेट। अब लिखो उस पे स्टेट में क्या क्या होता है। स्टेट वैट सेल टैक्स। स्टेट वैट सेल टैक्स। स्टेट वैट सेल टैक्स। दूसरे नंबर पे आएगा परचेज टैक्स। दूसरे नंबर पे होगा परचेज टैक्स। तीसरे नंबर पे है इंटरटेनमेंट टैक्स। तीसरा नंबर होगा इंटरटेनमेंट टैक्स। इंटरटेनमेंट टैक्स। तीसरा है लग्जरी टैक्स। थर्ड नंबर पे आता है लग्जरी टैक्स। लग्जरी टैक्स। नेक्स्ट है ओट्रियो टैक्स। ओट्रियो चुंगी, ओट्राय OCTROI ओट्राय टैक्स। ये लॉटरी बेटिंग, वो ट्राई के बाद आएगा फिर लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग टैक्स। लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग टैक्स।
बेटिंग एंड गैम्बलिंग टैक्स, यह आ जाएगा बेटिंग एंड गैम्बलिंग टैक्स। नेक्स्ट होगा मंडी टैक्स, नेक्स्ट है मंडी टैक्स। मंडी टैक्स 4-5 पॉइंट्स और नोट कर लो, बस क्लास की खत्म करते हैं आज। लिखिए नंबर 1 पॉइंट, अंडर जीएसटी देयर इज नो यूनिफॉर्म टैक्स रेट। अंडर जीएसटी देयर इज नो uniform of tax, uniform of tax, various goods and services, uniform of tax, various goods and services, various goods and services, 0%, 5%, 0%, 5%, 12%, 18% and 28%, 18% and 28%. Next point, there is a special rate of 0.25%. There is a special rate of 0.25% on rough precious, on rough precious, on rough precious, precious and semi-precious stones, rough precious and semi-precious stone, semi-precious stone, and 3% on gold, and 3% on gold, 3% on gold। ठीक है, अगला पॉइंट, इन एडिशनल सेस ऑफ 15%, इन एडिशनल सेस ऑफ 15%, अदर रेट ऑफ टॉप 28, अदर रेट ऑफ टॉप 28, ये 28 किस पे लगता है? अल्कोहल पे, शराब पे, और उसका मिनिमम रेट कितना है? 15, 28%, टॉप 28, 28 से ऊपर जीएसटी नहीं होती किसी पे, 28%। अगला फिर लिखो, बिजनेस विथ एनुअल टर्नओवर, बिजनेस विथ एनुअल टर्नओवर, टर्नओवर up to 40 lakh, up to 40 lakh are exempted, 40 lakh are exempted from GST, exempted from GST, exempted from GST। आगे फिर लिखो, this limit is 20 lakh for नॉर्थन ईस्टर्न हिली स्टेट, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के हिल स्टेट में 20 लाख है। नॉर्थन हिल स्टेट, this limit is 20 lakh for north eastern and hilly state, north eastern and hilly state, hill state में 20 लाख, north eastern and hill state। लास्ट पॉइंट इन दिस क्लास, आज का क्लास का लास्ट पॉइंट है, इन द केस ऑफ सर्विस आर बोथ गुड्स, in the case of service are both goods, in the case of service are both goods and services, both goods and services, both goods and services। लिखा, the prescribed limit of 20 lakhs, prescribes limit of 20 lakh, but not in states and hilly state 10 lakh, 20 lakh, but not in hilly and northeast state and hilly state 10 lakh, 10 लाख। ठीक है, अब किस पर कितना लगता है, उसमें कौन कौन सी गुड्स आती है, इस पर बात कल होगी।